हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के साइंस का हम लोग हीट जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 3 वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज किया जाता है तो क्या होता है, मतलब व्हाट आर द effects by rising the temperature of the body। ध्यान दीजिए, क्या होता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है उसका। इसका उल्टा कि अगर आप किसी बॉडी को कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर घटता है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि when we heat a substance, then the temperature of the substance rises, and reverse, when we cool the substance, the temperature of the substance decreases या falls। हो गया। आइए यहाँ पे कुछ इफेक्ट हम देखेंगे जो हीट का होता है। पहला इफेक्ट जो है वो हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन। ये पहला इफेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड करता है, मतलब इसके वॉल्यूम में जो है इंक्रीज होता है। ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन जो है ये लगभग सारे सब्सटेंस में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है और सॉलिड में जो है सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए कि ग्रेटेस्ट इन गैसेस, एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है कि ये ग्रेटेस्ट होता है गैसेस में, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन सॉलिड्स। तो एक्सपेंडिचर हम लोगों ने देखा। अब हम एक दूसरा इफेक्ट देखेंगे हीट का, जो कि है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में देखिए क्या होता है एक्चुअली कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते जाएं तो हो सकता है कि इसका स्टेट चेंज हो जाए, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में चला जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 3 स्टेट्स हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड these states changes into one another when we heat a substance or cool a substance। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में चेंज होना सॉलिड एक्चुअली जब इसको क्या मिलता है, सॉलिड को जब एप्रोप्रिएट अमाउंट में हीट मिलता है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब मिलता है, ध्यान दीजिए कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब मिलता है तो ये क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को जब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब मिलता है तो ये गैसेस में चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिए। इसका हम एग्जांपल जो है लेके हम आपको बता देते हैं। जैसे सॉलिड की जगह पे हम रखें आइस सॉलिड है, और लिक्विड की जगह हम रखें वाटर, और गैसेस की जगह हम रखें वाटर वेपर। ध्यान दीजिए, वाटर वेपर। तो ये लेके हम आपको बता सकते हैं एक्चुअली क्या होता है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ द लिक्विड, ऑफ द वाटर। ठीक है, तो आइस से वाटर में चेंज होता है और वाटर से वाटर वेपर में चेंज होता है। ध्यान दीजिए कि
आइस को क्या किया जाता है कि आइस को जब हीट किया जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, एक्चुअली मेल्ट कर जाता है, आइस से वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। इसका रिवर्स भी होता है कि जब हम वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो वाटर में चेंज होगा, और वाटर को जब हम कूल करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि आइस हीट को जब हीट मिला, क्या मिला, हीट मिला, तो ये वाटर में चेंज हो गया। ठीक है, ये जो आइस को हीट मिलने से ये किस में चेंज हुआ, वाटर में चेंज हुआ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। वाटर को जब हीट मिला तो ये वाटर वेपर में चेंज हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग, वाटर को जब हम हीट किए तो क्या हो गया, वाटर वेपर में, तो इसको हीट दिए हम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा ये सब, बॉइलिंग भी बोलते हैं। फिर रिवर्स हम आते हैं, वाटर वेपर से वाटर को में जब चेंज होता है तो एक्चुअली ये कूल होता है, और इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब वाटर से आइस में चेंज होता है तो फिर भी ये कूल होता है, और इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये जो था, ये क्या था, इफेक्ट ऑफ हीट था। ध्यान दीजिए, ये क्या था, इफेक्ट ऑफ हीट था। यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि यहां हो क्या रहा है कि सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर। ये एग्जांपल था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। एक्चुअली आइस को जब हम लोग हीट करते हैं, व्हेन आइस गेट हीट देन इट मेल्ट्स and changes into the water. When the water gets heat, it evaporates and changes into the water vapor. Water vapor changes into the water by cooling, and water changes into the ice by freezing. ये जो 3 states है, ये सिर्फ आइस का ही नहीं, किसी का भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये किसी का भी हो सकता है। अलग अलग सब्सटेंसेस जो है उसके लिए अलग अलग अमाउंट में हीट इसको देना होता है। अलग अलग सब्सटेंसेस जो है उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग अमाउंट में हीट देना होता है। ठीक है, तो यहां जैसे कि आइस के लिए अलग है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेल्ट होता है, वाटर में चेंज होता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होता है, बॉयल होता है, सॉलिड में चेंज होता है। सॉलिड जो है वो सॉरी, इसमें जरा सा एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, इसमें भी सम मिस्टेक्स आर हियर, कि आइस जो है हीट जब मिलता है आइस को तो ये मेल्ट हो जाता है और वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर जो है ये जब इसको हीट मिलता है तो ये इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर में चेंज होता है। वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर में चेंज होता है और वाटर फिर फ्रीज होके आइस में चेंज होता है। ध्यान दीजिए कि जब आइस जो है वो वाटर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, द प्रोसेस इन विच आइस चेंजेस इनटू द वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। The second is when the process in which water is changes into the water vapor is called evaporation. And when we go to the reverse, when the water vapor changes into the water, this process is called condensation. And when the water changes into ice, this process is called freezing. तो ये था, हमने आपको चेंज इन स्टेट बताया, ये इफेक्ट ऑफ हीट का एक पार्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट में यहाँ हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा, पहला पढ़ा एक्सपेंशन और दूसरा पढ़ा चेंज इन स्टेट।
ये दोनों हीट की वजह से ही होता है। एक्चुअली जब हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो ही उसमें एक्सपेंशन होगा या चेंज इन स्टेट होगा। एक चीज आपको जानना जरूरी है कि हीट जो है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या चेंज इन स्टेट हो, इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट देना जरूरी है। किसी भी सब्सटेंस का एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो में आपको कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है